चलिए, इसी कड़ी में मैं अब संतोष कुमार चौधरी हमारे कैमरामैन मित्र जावेद साहब के साथ इस मजलिस के बीच में खड़ा हूं और आप लोगों को देख रहे होंगे आप लोग कितनी तादाद है। यहाँ लोग बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल रहा है और ये सारे के सारे लोग अमौर से आए हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब को अपने प्रत्याशी के रूप में मनाने के लिए आए हैं। आइए मैं इस भीड़ में से बहुत सारे लोगों से चंद सवालात करके ये जानने का प्रयास करता हूँ कि वो यहाँ क्यों आए हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? रायपुर पंचायत से। जी, यहाँ क्यों आए हैं आप? यहाँ आए हैं अख्तरुल इमाम को खड़ा करने के लिए। क्या करने के लिए? खड़ा करने के लिए, विधानसभा लड़ने के लिए। विधानसभा लड़ाने के लिए आए हैं। क्यों? आपको और भी तो नेता होंगे वहाँ, फिर आप यहाँ से लेने आ रहे हैं? इसके अलावा कोई नहीं है, मतलब ये सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? जी जी। आप सर यहाँ क्यों आए हैं? जी हाँ, सिर्फ हम नहीं, पूरे अमौर विधानसभा के लोग यहाँ आए हैं इसलिए कि अख्तरुल ईमान को पैगाम देने के लिए कि आप आइए अमौर विधानसभा, वहाँ से लड़िए और हम लोग सिर्फ लड़ाने का नहीं जिताने का काम भी करेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं अमौर विधानसभा के हफनिया पंचायत से हूँ और हम लोग इसलिए आए हैं कि अख्तरुल ईमान साहब को हम अपने विधानसभा में देखना चाहते हैं। जी जी। आप अपने मर्जी से आए हैं? जी, अपनी मर्जी से आए। तैयार किया था इसके लिए? नहीं, अपनी मर्जी से आए हैं और पूरे विधानसभा का मर्जी है जी कि वहाँ अख्तर साहब आए और खुद लड़े, क्योंकि वहाँ के अवाम की जो सोच है तो अख्तर साहब को ज़्यादा सपोर्ट करती है। और वो बहुत बहुत शुक्रिया। जी, नरकली से आए, नजरपुर पंचायत। नजरपुर पंचायत, ये जी कोचाधामन से? हाँ, कोचाधामन से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अमौर ब्लॉक के तालबारी पंचायत से आए हैं। अच्छा, आप यहाँ सर क्यों आए हैं इतने सारे लोगों के बीच में? आप मतलब है, आपका क्या यहाँ मकसद है आने का? हमारा मकसद यही है कि अख्तरुल इमाम साहब जो है MIM से जो है हमारे अमौर विधानसभा से जो है कैंडिडेट हो जी, हम लोग यही चाहते हैं। मतलब आप लोग इतने सारे लोग जो है, सारे लोग ऐसा चाह रहे हैं? हाँ, सारे लोग। अलावे लोग जो हैं आपके अमौर में, वो लोग क्या चाहते हैं? सब यही चाहते हैं। आपको कैसे पता कि सब लोग यही चाहते हैं? नहीं, हवा चल रही है ना हर एक चीज़ का। मान लो कि इससे पहले जो है हमने इसको नीतीश कुमार जो है 15 साल राज किए, क्या किए हैं? कुछ भी नहीं किए हैं। तो हम तब्दीली चाहते हैं कि हमारे उधर जो अभी बहुत बुरा हाल है, रोडों का हो गया, नदी कटाव हो गया, मतलब बहुत सारे मसला हैं। जैसे एजुकेशन पे है, कोई स्कूल नहीं है कि लड़के जो है पढ़ने जाए, हाई स्कूल नहीं है। इस चीज़, ये सब चीज़ की हम लोग का जो है मांग है। मौजूदा विधायक जो है अच्छे से काम नहीं कर कुछ नहीं, बस सोने के अलावा कुछ नहीं किया है वो। जी, इसलिए 35 साल से कांग्रेस के विधायक रहे हैं वो, लेकिन कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ सोने के अलावा और कटान धसान के अलावा कुछ भी नहीं किए हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? खपड़ा पंचायत से। जी, खपड़ा पंचायत, वो कहाँ पड़ता है? अमौर विधानसभा। यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ सपोर्ट के लिए आए हैं। किनका सपोर्ट करें? अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान साहब को कैसे सपोर्ट करेंगे? वो तो यहाँ के हैं, कोचाधामन के। आप अमौर वाले यहाँ कैसे सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट करेंगे, वहाँ से भी लड़ेंगे ना, अमौर विधानसभा से भी लड़ेंगे ना। मतलब अमौर विधानसभा से उनको लड़ाना है? जी जी। आप मतलब अपने मर्जी से आए हैं या और लोगों ने आपको मतलब जबरदस्ती तैयार करके लाया है? जबरदस्ती क्यों लाएंगे भाई? हम खुद से आए हैं, यहाँ बुलाया भी गया है, टाइम बनाया गया था कि यहाँ प्रोग्राम होगा, आना है सबको, इसलिए आए हैं। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए उधर। आप कहाँ से आए सर? जी मैं बाराईदगा पंचायत से, अमौर विधानसभा से आया हूँ। तो आपका क्या मतलब यहाँ पर मकसद क्या है आने का इतनी भीड़ में? हमारे सदर साहब बुलाए हैं, उनकी मीटिंग है क्या, जैसे कि सदर साहब ने बुलाया है या आप अपने मतलब मीटिंग रखे हैं, तो मीटिंग में अभी इनवाइट किए हैं, तो हम लोग उनको चुनने के लिए आए। जैसे कि उनका कहना है क्या अमौर बैसा की ये जो मांग है वो अख्तरुल ईमान है, तो हम लोग आए हैं, अभी देखते हैं यहाँ क्या होता है, क्या हो रहा है। नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर अमौर विधानसभा की मांग अख्तरुल ईमान है तो अख्तरुल ईमान खुद से कैसे बुला लिया आपको यहाँ? हम लोग खुद से आए हैं, हमें इनवाइट मिला है तो हम लोग खुद से आए हैं, वो बुलाए हैं तभी तो हम आए हैं। जी, यानी कि आपकी पसंद है अख्तरुल ईमान, वो आप उनको अमौर से खड़ा करना चाह रहे हैं। क्यों अमौर में आपको इससे बेहतर मतलब और कोई विकल्प नहीं है क्या? विकल्प है, अब सदर साहब जिसे तय करेंगे वही ना, अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी विकल्प है।
जिससे उन्होंने वादा कर रखा है, अगर वो आएंगे, अगर सदर अच्छा, आपका कहना है कि सदर साहब ने किसी से वादा भी करके रखा है? मतलब बोले हैं, वादा का मतलब हो गया वो जिसे कहे हैं या जिसे बोलना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, अगर खुद से नहीं आना चाहते हैं वो दूसरे को भी लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। हमारी ये राय है, हम जिसके लिए आए हैं वो हम लोग करेंगे। आपके हिसाब से इनके अलावा और दूसरा कौन? जैसे हमारा विकल्प है, जैसे नुजहत परवीन हो गई, बाराईदगाह पंचायत की, हम लोगों का एक विकल्प, दूसरा विकल्प वही है। इसके बाद जो महिला है हमारी अमौर विधानसभा की, जो कि भावी प्रत्याशी है, वो सबके दिलों में राज करने वाली है, वो अच्छा बोलती है और अच्छा काम करती है, लोगों के प्रति बहुत जागरूक है वो, तो इसीलिए हम लोग उसके प्रति बोल रहे हैं। क्या नुजहत परवीन को इसका दूसरा रूप में हम देखना चाहते हैं। अगर अख्तरुल इमान साहब या वहाँ से खड़ा होते हैं तो नुजहत परवीन का क्या मतलब रहेगा? जैसे देखिए, अगर अख्तरुल इमान साहब खुद से खड़ा होते हैं, उनका अगर कहना है कि हम खुद से खड़ा होंगे, तो नुजहत परवीन को भी उनके सपोर्ट में ही खड़ा होना होगा। अगर अख्तर साहब चाह रहे हैं क्या नुजहत परवीन खड़ा हो, तो उससे अच्छा विकल्प है, क्योंकि रहना तो अख्तर साहब को साथ में ही है। जैसे कि अगर वही जीते या अख्तर साहब जीते तो दोनों को एक ही साथ रहे, क्योंकि ये अध्यक्ष हैं, चाहे कैसे भी करके रहे। MIM का अध्यक्ष हुए तो अगर नुजहत परवीन जीत रही है मतलब अख्तर साहब का जीत हुआ। बात है कि हमारे विधानसभा में कोई जीते तो अख्तर साहब का ही जीत। आपकी पसंद नुजहत परवीन साहब है? बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत, आप कहाँ से हैं? हम खपरा पंचायत से हैं। जी, आप क्या आपका मतलब मकसद है यहाँ आने का? आने का मकसद के विधानसभा का जो इलेक्शन है वो अख्तरुल इमान को जो जोर टिकट, से बोले सर, थोड़ा सा जोर से बोले। जो विधानसभा का जो इलेक्शन है ना, वो अख्तरुल इमान के इस पर आए हैं यहाँ। यहाँ मतलब आप क्यों आए हैं, मतलब मकसद क्या है यहाँ आने का? वो जो अख्तरुल इमान को अमौर विधानसभा का जो टिकट मिलने वाला है उसकी वजह से आए हैं। मतलब दावत देने आए हैं आपके अख्तरुल इमान साहब वहाँ से इलेक्शन लड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सर कहाँ से आए हैं? जी, सीसाबाड़ी पंचायत से हैं। जी, अमौर विधानसभा। जी, अमौर विधानसभा से हैं हम प्रखंड लोग। वैसा पड़ता है? जी, प्रखंड वैसा पड़ता है। सर, यहाँ आपका मकसद हम आने लोग का? मकसद आने का यही है कि अख्तरुल इमाम साहब को हम लोग को विधानसभा का ये कराना है, विधायक आप लोग बनाना चाहते हैं है। कि हम लोग उनको चाहते हैं वहाँ उनको। जी, हम लोग 35 साल देखे हैं बहुत, अब हम लोग को 35 साल नहीं देखना है, अब 5 साल देखना है जी जी कि हमारा अख्तरुल इमाम साहब जो वादा करते हैं वो वादा पूरा करते हैं। जी जी, अब वही देखना है। 35 साल तो हम लोग बहुत देख चुके हैं, अब इस बार 5 साल देखना है हम लोगों को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों आए हैं सर? इसलिए आए हैं कि हम लोग सारा लोग मिल के आए हैं कि हम लोग का नेता बढ़िया अख्तरुल इमाम, ज़्यादा से ज़्यादा वोट से हम लोग उन लोगों को जिताएंगे। तो सर, अमौर से भी तो आपको अच्छे नेता मिल सकते थे, वहाँ से भी तो बहुत सारे दावेदार हैं, तो आप अख्तरुल इमान को ही क्यों पसंद कर रहे हैं सर? इससे बढ़िया नेता नहीं है कोई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी आवाज़, बहुत साफ जवाब। और मैं ये चाहता हूँ कि अख्तरुल इमाम और ये विधायक बने। कहाँ का सर? मालूम पड़ा ये अमौर विधानसभा से, अमौर से, और क्या बोलते हैं बैसा से। अख्तरुल इमान साहब ही बने? जी। क्यों सर? ऐसा तो, क्योंकि आपको मालूम होगा कि वो बिहार के सदर हैं, ऐसा तो पूरे बिहार के लोग चाहते हैं। आप ही को अख्तरुल इमान साहब क्यों मिले? क्यों मिले कि कामयाबी हो, हम लोग का कामयाबी है कि ये आए, ये आने पर ही कामयाबी होगा। हाँ, क्योंकि उसके अंदर सच्चाई है। जी 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 जी। आप सर कहाँ से आए? जी, हम बैसा से हैं, मलापुर पंचायत से। जी तो हम लोग आए हैं, अपने मर्जी से आए हैं। जी। जी हैं, अख्तरुल साहब और MIM पार्टी को मतलब कामयाब बनाने के लिए। और बैसा से नेता अख्तरुल इमाम साहब बहुत अच्छा नेता है, और वो ईमानदार भी है, सच्चा भी है, और मजलूमों का नेता है, गरीबों का नेता है, यानी कि हिंदू मुस्लिम सब का नेता है वो। जी हाँ, वो ईमानदार भी है। उसके आने से बहुत अच्छा, मतलब सबका भविष्य मतलब अच्छा, मतलब ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि अमौर विधानसभा से एक एक व्यक्ति सिर्फ एक ही नाम ले रहे हैं, और वो हैं अख्तरुल इमान साहब। ये लोग इतना ही चाह रहे हैं कि इनके विधानसभा से अख्तरुल इमान साहब लड़े, ये उनको दावत देने आए हैं। सरपंच जावेद हुसैन साहब कन्या पंचायत से, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए। सर, आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम बैसा प्रखंड से। जी, आप सर किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? MIM से। MIM से कितने दिनों से जुड़े हैं सर? आज 5 साल से। अमौर से हैं आप? नहीं, बैसा से आए हैं।
अमोर विधानसभा के अंतर्गत। तो सर ये मकसद सर इतने भीड़ के साथ इतने तादाद के साथ आज सदर साहब के यहाँ आप लोग आए हैं, तो इसका क्या मकसद क्या है सर? मकसद है सर कि ये हमारा अख्तर भाई अगर मेरे उससे आते तो अच्छा रहता। क्यों? अख्तर साहब के अलावा भी तो आपके पास बहुत सारा विकल्प है, वहाँ बहुत सारे नेता हैं, तो अख्तर साहब ही क्यों? इसलिए कि वो पहले से जो आदमी है तो वो तो आज 20 साल से सर पर, लेकिन कोई आज तक कोई विकास का काम किया नहीं वो। जी, यानी कि आपका विश्वास है कि सिर्फ अख्तरुल इमान साहब है जो अमोर का विकास कर सकते हैं, वहाँ का बदहाली दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मुखिया जी समिति साहब को मुखिया जी है, तो अभी मैं आप लोगों के बीच में वहाँ के अमोर विधानसभा के अंतर्गत जो क्या कौन सा जगह बोले, पंचायत कौन सा बोले? हाँ सर, आप अपने बारे में बताएं कि सर आप कहाँ से आए हैं? मैं शकील अख्तर जी, ग्राम पंचायत खड़िया अमोर से बिलोंग रखता हूँ। मैं एआईएम का कार्यकर्ता हूँ और हम लोग पहले से भी हम लोग ग्रस्त हैं, अमोर विधानसभा ग्रस्त है। जो प्रेजेंट में एमएलए हैं वो हम लोगों को ठगने का काम किया बिरादरी के नाम पर। अमोर की जनता, अमोर विधानसभा की जनता उग चुकी है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अख्तरुल इमान जैसा कैंडिडेट हम लोगों को चाहिए जो हम लोगों को एक प्रतिनिधि का एहसास दिलाए, हम लोगों को हो सके। इसलिए हम लोग तन मन से साथ देना चाहते हैं, एआईएम पार्टी को वजूद में लाना चाहते हैं और हम लोग अपना जो इलाके का जो बदहाली है उसको दूर करना चाहते हैं। मौजूदा विधायक के बारे में बताएं सर कि उनका कार्यकाल कैसा रहा है? मौजूदा विधायक के बारे में बस इतना ही कह सकते हैं कि वो 35 साल तक पर एमएलए में रहे, राजनीतिक में रहे और जीतते रहे बिरादरी के नाम पर। आज तक जो रोटा मार्केट आपका है, अमोर मार्केट आपका है, एक शौचालय का निर्माण उनसे नहीं हो सका। तो ज्यादा उनके बारे में आपको हम क्या बता सकते हैं? आप गांव का हाल सोच सकते हैं कि गांव का क्या हाल होगा। सर अमोर विधानसभा में इतने सारे नेता हैं, उन सबको छोड़कर आपने सर अख्तरुल इमान साहब को ही क्यों पसंद किया है? इस वक्त का जो हालात आपका है इसमें मौजूद हम लोग समझे, यूँ तो सब हम लोगों के लिए प्यारे हैं, अमोर विधानसभा से हैं और अख्तरुल इमाम को इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक जो है तेज तर्रार नेता हम लोगों को चाहिए जो हम लोगों का कमी को पूरा कर सके। और लोगों का भी डिमांड है, औरत मर्द सबका डिमांड है, गरीब वो पैसे वाले का भी डिमांड है कि अख्तरुल इमान जैसा कैंडिडेट एक बार। अगर अख्तरुल इमान साहब वहाँ से चुनाव लड़ते हैं सर, तो एज ए मुखिया आपका क्या रोल रहेगा? एज ए मुखिया हमारा रोल रहेगा कि हम तन मन धन लुटाएंगे और अख्तरुल इमाम को जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए इसी कड़ी में। अच्छा वहीं के उसी पंचायत के आप समिति नहीं, गांडू पंचायत। आप बताइए अपने बारे में, आपका नाम क्या है? और मोहम्मद इमरान, कौन से पंचायत से? गांडू पंचायत अमर प्रखंड जी, वहाँ का समिति है हम, समिति सदस्य हैं जी। तो सर यहाँ क्यों आए हैं आप? यहाँ आए अख्तर साहब को हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप आइए हमारे विधानसभा में लड़िए और हम लोग आपका मिन्नत करेंगे, आपका भरी कोशिश करके आपको जिताएंगे और आपकी जरूरत है हम लोगों को, क्योंकि ये मस्तान साहब निठल्ला निकम्मा नाकारा आदमी 35 साल तक बिरादरी के नाम पर वोट तो लिए लेकिन काम कुछ नहीं किया। कुछ दलालों को लेकर के खाली वो अफवाह फैलाकर इलेक्शन में वोट लिया, दलाल लूटा, वो लूटा, काम कुछ नहीं हुआ विकास के नाम पर। अख्तरुल इमान साहब अगर आपके यहाँ से विधायक क्या उम्मीदवार के तौर पर जाते हैं, आपका रोल कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रोल रहेगा, हम लोग बहुत कोशिश करेंगे, तन मन धन से मेहनत करेंगे, इसको जिताने के काम करेंगे और वोट देंगे, हर हाल में देंगे। और इतने सारे लोग जो पहले से वहाँ पर दावेदार के तौर पर अपने आप को पेश कर चुके हैं, आप उन लोगों को कैसे मनाएंगे सर? ये है उन लोग को, इसलिए कि देखिए हम लोग को जीत चाहिए, बाकी लोग कोई आते हैं तो हम लोग को खतरा हो सकता है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा अख्तरुल इमाम साहब आए, भारी बहुमत से जीतकर यहाँ हमारे विधानसभा जाए और हमारे हक और हुकूक की बात करे, हमारे विकास की बात करे और हमारा काम हो। आपको लग रहा है कि सारे लोग मान जाएंगे अख्तरुल इमान साहब? अल्लाह मान जाएंगे, जरूर मान जाएंगे, एकदम मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आए हैं सर? दुरपली पंचायत। आप वहाँ के समिति सदस्य? जी। आप अपना नाम बताएं सर। मोहम्मद फैयाज आलम। सर आपका मकसद यहाँ आने का? हम लोग का मकसद है अख्तरुल इमाम को यहाँ से ले आने का,
कि अमोर विधानसभा से लड़े और जीत हासिल हो। क्यों सर अमोर विधानसभा के लिए अख्तरुल इमान साहब ही क्यों यही एक कैंडिडेट है जो मतलब वहाँ जीत सकते हैं। अमोर विधानसभा में तो और भी बहुत सारे लोग हैं, मजलिस के भी बहुत सारे दावेदार हैं, तो आप अख्तरुल इमान साहब को ही क्यों चुनना चाहते हैं? इसके जैसा और नहीं है कोई, यही है जो मतलब जीत हासिल कर सकते हैं। और सब है ऐसे बहुत हैं, बोलने वाले बहुत हैं, ऐसा एक कैंडिडेट है जो जीत हासिल कर सकते हैं, इसलिए हम उसको लेने गए हैं कि ये चले और विधानसभा में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वहाँ के समिति साहब। हजरत, आप लोग इतनी भीड़ में यहाँ इतनी गर्मी में अमौर से चलकर आए हैं, क्यों आए हैं, जरा आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, हमें जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहब्बत है और हमें जो है हमारे जो एरिया के अंदर भ्रष्टाचार है और हमारे एरिया के अंदर आज तक कोई ऐसा विकास नहीं हुआ, जो ऐसा कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, जो अस्पताल सुविधा है, सब कोई सुविधा नहीं है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा हो और जो अच्छा विकास हो, कोई आज तक नहीं किया। इसी वजह से हम जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और अवैसी साहब अख्तर साहब के दामन थामे हुए। यहाँ सदर साहब के घर में क्यों आए हैं? हम जो अख्तरुल इमान को अपना अमौर और बैसा का ये नेता बनाने के लिए आए हैं। जी, नेता तो है ही, आप उनको इलेक्शन लड़ाने जी, इलेक्शन लड़ाने। तो क्यों अख्तरुल इमान साहब ही क्यों? जी, वो जो है अभी कोई हमारे अमौर प्रखंड में कोई ऐसा इनके तरह नेता नहीं है। ये अगर आएंगे तो हमारे उधर विकास बहुत अच्छा होगा, तो उन पर भरोसा है। ये आपका विचार है या आपके क्षेत्र का विचार? हमारे क्षेत्र का विचार है, सबका विचार, हर गांव मोहल्ला में यही आवाज़ है। हजरत, आप कहाँ से आए हैं? मैं असियानी पंचायत से आया हूँ। यहाँ आने का मकसद? यहाँ आने का वाहिद मकसद यही है कि हम लोग अब तक जो अब्दुल जलील मस्तान को वोट देते हुए आ रहे थे और उन्होंने जो कुछ किया अपने प्रखंड में, बैसा प्रखंड में, अमौर प्रखंड में, हम लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि हम लोग चाह रहे हैं कि अब उसका दूसरा विकल्प देखें, क्योंकि उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है। इसलिए हम लोग अब नया विकल्प ढूंढते हुए कोचाधामन प्रखंड आए हैं और अब चाहते हैं कि इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग को अपनी मंजिल मिल जाए। मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा ये है सर कि आप यहाँ पर अख्तरुल इमान साहब को जो विधायक के लिए मतलब उम्मीदवार चुनना चाह रहे हैं, तो यही क्यों? क्योंकि आपके अमौर में तो और भी बहुत सारे दावेदार हैं, मजलिस से बहुत कद्दावर लोग हैं, तो आपको अख्तरुल इमान ही क्यों चाहिए? सही बात है कि अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं और बड़े बड़े कद्दावर नेता भी हैं और ज़रूर हैं, लेकिन ये सियासत के मंझे हुए और एक लंबे सियासत के एक लंबे सफ़र को तय कर चुके हैं। इनको जो सियासत आता है, हम नहीं चाहते हैं कि मस्तान की जगह किसी और को लाएं तो वो भी सीखते सीखते अपनी एक लंबा वक्त हम लोग का ज़ाया कर दें। हम चाहते हैं कि अभी ऐसे आदमी, हम अपना आदमी को तलाश करते हैं जो आए और विकास का काम पहले से जो तजर्बे की रोशनी में वो तेज़ धारे से करना शुरू कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि जनाब अख्तरुल इमान साहब के लिए कितनी दीवानगी है और लगभग सारे लोग यहाँ पर अख्तरुल इमान साहब को मनाने के लिए आए हैं कि वो अमौर विधानसभा से लड़े। आइए इसी कड़ी में मैं और कुछ खास लोगों से जानना चाहूँगा जो यहाँ काफ़ी गर्मी में काफ़ी चलकर आए हैं दूर से। हजरत, आप यहाँ कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए? हम सीसावारी से आए हैं, अमौर विधानसभा। जी, क्यों आए हैं भाई? अख्तरुल इमान को अमौर विधानसभा से चुनाव लड़ाना है। क्यों अख्तरुल इमान ही क्यों? वहाँ तो आपके बहुत सारे नेता हैं जो गली गली घूम रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप अख्तरुल इमान साहब को ही क्यों बनाने आए हैं? अख्तरुल इमान साहब को इसीलिए बनाने आए हैं कि वहाँ 35 साल से जलील मस्तान का घर को ख़त्म करना है। चलिए, बहुत बहुत सुंदर जवाब। आप यहाँ क्यों आए हैं सर? यहाँ पर आए अख्तर साहब को टिकट के लिए, अख्तर साहब को ही टिकट दिलवानी है। आप कहाँ से आए हैं? हम सीसाबारी पंचायत से आए हैं, अमौर विधानसभा से। तो अमौर विधानसभा से आप यहाँ पर अख्तरुल इमान साहब को मनाने क्यों आए? आपको अमौर विधानसभा में अच्छा उम्मीदवार नहीं मिल रहा है क्या? उम्मीदवार हैं अख्तर साहब हैं, पुराने हैं। जी जी, यानी कि और लोगों को भी सीखने में टाइम लगेगा, इसलिए आपका ये कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया।
हजरत आप कहाँ से हैं? हम यही मौजे ग्राम चलिए बहुत बहुत बहुत। आप कहाँ से आए हैं सर? सवाड़ी पंचायत से यहाँ क्यों आए हैं सर? अख्तर साहब के विधानसभा में इसको भेजे हैं। अख्तरुल इमाम साहब के लिए इतनी दीवानगी क्यों सर? हो सकता है हर जगह हो सकता है इसका दीवानगी। आप अपनी मर्जी से आए हैं, आपको कोई लेके आया है? अपनी मर्जी से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि किस तरह दीवानगी है अख्तरुल इमाम साहब के लिए। जी जी, अभी मैं इसके आगे भी आप लोगों को मिलाता रहूँगा लोगों से। फिलहाल मैं